रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैथमेटिक्स 9 क्लास के लिए न्यू बुक 2025 की ये स्टूडेंट इसकी रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व कर रहा हूँ। इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ के देखें, इसको पहले समझें। इफ़ ए इज़ इक्वल टू 3/2 एंड बी इज़ इक्वल टू 5/3, सी इज़ इक्वल टू 7/5, देन वेरीफाई दैट। तो फिर आपने प्रूव करना है कि ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, और दूसरे नंबर पे है ए प्लस बी इंटू सी प्लस ए बी प्लस बी सी। ये स्टूडेंट देखें, ए की वैल्यू मैं लिख लेता हूँ, ए इज इक्वल टू 3/2, ये डाटा लिख रहा हूँ। बी इज इक्वल टू 5/3 एंड सी इज इक्वल टू 7/5। तो हमने प्रूफ क्या करना है, पहले नंबर पे हमने ये प्रूव करना है कि ए अगर ब्रैकेट के बाहर हो और बी प्लस सी अंदर हो ब्रैकेट के, यानी कि ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू, तो क्या अगर आप ए को बी से मल्टीप्लाई करते हो तो ए बी आ जाता है, फिर प्लस का साइन लग गया, और ए को सी से मल्टीप्लाई करो तो ए सी आ जाता है। तो क्या ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर आ सकती है कि नहीं? जब आप हल करते हो तो आ जाएगी कि नहीं आएगी? तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं दोनों साइड पे और दोनों साइड को सॉल्व करते जाते हैं। तो देखते हैं क्या करते होता है। ए की वैल्यू 3/2 है, ए की जगह पर 3/2 लिख दिया, ब्रैकेट सेम बना दी। बी की वैल्यू 5/3 है, उसकी जगह पर 5/3 लिख दिया बी की जगह पर, ये प्लस का साइन ऐसे ही लगा दिया, और ये जो सी है वो 7/5 के बराबर है, तो इसकी जगह पर आपने 7/5 लिख दिया, इज इक्वल टू का साइन लगा दिया। फिर से ए की वैल्यू 3/2 है इस ए की, तो ये 3/2 लिख दिया, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप मल्टीप्लाई के लिए डॉट यूज़ कर लें, थोड़ी स्पेस आती है इसमें। बी की वैल्यू 5/3 लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर बी था तो इसलिए इसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, प्लस का साइन लगा दिया। ए की जगह ए की वैल्यू 3/2, और सी की जगह पर सी की वैल्यू डॉट लगाकर, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है ना ए और सी, तो इसलिए डॉट लगा दिया 7/5। अब इनको हल करते हैं। तो पहले ब्रैकेट के अंदर हल करना पड़ना है। तो ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि देखें यहाँ पर प्लस का साइन है दो रकमों के दरमियान, तो जब भी दो फ्रैक्शन के दरमियान प्लस का साइन हो या फिर माइनस का साइन हो तो एलसीएम लेकर उसे हल करना होता है। तो आपको 3 और 5 का एलसीएम लेना होगा। तो 3 और 5 का एलसीएम लेते हैं और फिर उसे सॉल्व करते हैं। तो 3, 5 इनका एलसीएम लो, तो दोनों डिफरेंट टेबल हैं, तो डिफरेंट टेबल की वजह से ये दोनों ही आ जाएंगे एलसीएम में। 3 1 ज़ा 3 और 5 ऐसे आ गया। अब 5 पे करते हो तो 5 1 ज़ा 5, सॉरी 1 का 1 आया और 5 1 ज़ा 5 आ गया। तो 3 और 5 एलसीएम में आ रहे हैं, तो एलसीएम इज इक्वल टू, इस नंबर का एलसीएम हमारे पास मिला 3 और 5, ये 3 और 5 दोनों एलसीएम में आ रहे हैं, तो 3 5 ज़ा 15 हमारे पास एलसीएम आ गया। तो आप ऐसे करोगे कि ये जो 3/2 है इसको ऐसा ही लिख लोगे, ब्रैकेट भी बना ली, ज़रा सी लंबी लाइन लगाकर उसके नीचे आपने 15 लिख देना है। अब इस 15 को अंदर रख के इस 3 पे डिवाइड करना है, यानी कि एलसीएम को अंदर रख के पहले डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना है। तो एलसीएम को अंदर लिखा, ये एलसीएम आ गया, पहला डिनोमिनेटर 3 है, 3 पे डिवाइड किया, 3 5 ज़ा 15, तो हमारे पास ये 5 आंसर आ गया। ये जो 5 आंसर आया है इसको ऊपर वाले के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। ऊपर क्या है, न्यूमरेटर 5 है, तो 5 के साथ इसे मल्टीप्लाई कर दे, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 25। तो इधर से हमें जो आंसर मिला इस हिस्से का वो 25 मिला है, तो 25 लिख दिया। अब फिर से ये प्लस का साइन लगाएं, दोबारा 15 को अंदर रखें, दोबारा 15 को अंदर रखें,
15 को फिर से अंदर रखा, इस 15 को अंदर रखा, इस 5 पे अब की बार डिवाइड करना है। तो इस 5 पे डिवाइड करते हैं, 5 3 जार 15, रिमाइंडर फिर से 0 है, रिमाइंडर 0 लाजमी आना चाहिए। तो 5 3 जार 15, 3 आंसर आया। इस 3 को मल्टीप्लाई किससे करना है, ऊपर वाला से, ऊपर वाला 7 है, 7 के साथ, तो 7 3 जार 21। तो अब की बार 21 आंसर आया, ये 21 आंसर यहाँ पर आ गया। ब्रैकेट क्लोज कर दी, इज इक्वल टू लगा लिया। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, काटते तो है नहीं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 3 5 जार 15 अगर कटते होते तो हम ऐसे 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 काट देते, इसको काट ही नहीं रहे। तो लिहाजा ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर लो। 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया, नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर लें, 2 3 जार 6 आ गया। प्लस का साइन ऐसा लग गया, इनको काटने की कोशिश करो, नहीं करता कोई भी। तो लिहाजा 3 7 जार, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हुआ 21 आया, और 2 5 जार, नीचे वाले से मल्टीप्लाई हुआ, 2 5 जार 10 बन गया। इधर हमने ऐसा कर लिया। ये स्टूडेंट आप क्या करना है, इसको अभी कुछ नहीं कर सकते, इसको भी ऐसा का ऐसा ही लिखना है। 3/2 ब्रैकेट लग गई, 25 और 21 को प्लस करना है। ये 1 और 5 प्लस करके 6 बन जाएंगे, 2 और 2 प्लस करके 4 बन जाएंगे। 46/15, नीचे 15 आ गया, ब्रैकेट क्लोज हो गई, इज इक्वल टू। अब इधर फिर से आपको 6 और 10 का एलसीएम लेना पड़ना है और फिर इसे हल करना पड़ना है। तो 6 और 10 का एलसीएम लेते हैं, जो एलसीएम आएगा वो यहाँ पर नीचे लिख लेंगे। तो सेम उसी तरह से हल करना जैसे हमने पहले हल किया है। तो अब यहाँ पर मैं 6 और 10 का एलसीएम लेता हूँ, 6 10, देखिए दोनों 2 पे डिवाइड होते हैं, 2 3 जार 6 और 2 5 जार 10। जब 6 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर 3 आया, जब 10 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर 5 आया। अब दोनों डिफरेंट तरह के टेबल आ गए हैं, तो अब डिफरेंट टेबल से डिवाइड होने हैं। 3 को 3 पे डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, और 5 ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब 5 पर डिवाइड होगा, इधर 5 रख लिया, 5 ये 1 का 1 आया, और ये 1 का 1 आया। 5 को जब 5 पे डिवाइड किया तो 1 आया। अब 2 3 5 ये एलसीएम में आ रहे हैं, तो एलसीएम इसका यहाँ पर निकालते हैं। एलसीएम इज इक्वल टू 2.3.5, ये और ये एलसीएम में आ रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करें। तो 2 3 जार 6, 6 5 जार 30 एलसीएम बनता है। इनको सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना, 2 3 जार 6, 6 5 जार 30, या 5 3 जार 15, 15 2 जार 30, ऐसे एलसीएम आ गया 30। तो ये जो लंबी लाइन लगाई हुई थी उधर हमने लिख लिया 30। अब 30 को अंदर रख के पहले इस डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे, पहले डिनोमिनेटर पे सेम पहले की तरह। तो इधर करते हैं हम ऐसा, 30 को अंदर रख के पहले डिनोमिनेटर पे डिवाइड करें। तो 30 को अंदर रखा, पहला डिनोमिनेटर क्या है 6 है, 6 पे डिवाइड किया, तो 6 5 जार 30, 5 आंसर आया, माइनस किया, रिमाइंडर 0 आ गया। अब ये जो 5 है उसने किससे मल्टीप्लाई करना है, होना ऊपर वाले के साथ, ठीक है। तो इस ऊपर वाले के साथ इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 को 15 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 15। तो 5 15 जार 75 होता है, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लें। 5 5 जार 25 और 5 1 जार 5 और 2 7, 75 आंसर आ गया। तो लिहाजा हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा 75। अब ये प्लस का साइन मैंने ऐसे ही प्लस का साइन लगा दिया, और अब 30 को अंदर आके इस डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना है दूसरे पे, यानी कि 10 पे। तो इस पे डिवाइड करते हैं, दोबारा से 30 को अंदर रखा, और दूसरा डिनोमिनेटर हमारा क्या है 10 है, 10 पे डिवाइड किया, 10 3 जार 30 होता है, 10 3 जार 30। तो अब ये 3 हमारे पास आ गया, तो इस 3 को मल्टीप्लाई किससे करना है, ऊपर वाले के साथ। ऊपर वाला 21 है, सॉरी 21 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो 3 को जब 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 3 1 जार 3 और 3 2 जार 6, 63 आंसर आया। तो यहाँ से जो 63 आंसर आया वो यहाँ पर आ गया। यूँ हमारे पास ये दोनों आंसर्स आ गए हैं।
अब इनको हमने प्लस करना है और इधर से हम देखते हैं, इधर से कैंसिलेशन हो सकती है। ये 3 और 15 आपस में डिवाइड होते हैं, 46 और 2 आपस में डिवाइड होते हैं, तो आप इनको कैंसिल आउट कर सकते हो। तो देखें 46 को अगर आप 2 पे डिवाइड करते हो, यानी कि 46 की आप कटिंग करते हो 2 के साथ, तो इसका मतलब है 46 को आपने 2 पे डिवाइड करना है। तो 46 को जब आप 2 पे डिवाइड करोगे ना कैलकुलेटर के साथ, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 46 23 आ जाएगा। करके दिखा देता हूँ। 46 को भी 2 पे डिवाइड करना है और 2 को भी 2 पे डिवाइड करना है। तो यहाँ पर 46 डिवाइड बाय 2 कर लें, 2 2 ज़ार 4, 6 नीचे आया और 2 3 ज़ार 6, 23, रिमाइंडर 0। तो 46 को जब आपने 2 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आया, 23। तो लिहाजा आपने 46 को काट कर 23 लिख दिया। और 2 को काट कर आप जब 2 को 2 पे डिवाइड करोगे तो इसका मतलब है 2 को आप काट रहे हो 2 वाले टेबल के साथ, और 2 1 ज़ार 2, तो 1 आ जाएगा। इसी तरह अब 3 और 15 भी एक ही टेबल पे डिवाइड होते हैं और वो किस पे होते हैं, 3 पे। तो 3 वाले पे अगर आप डिवाइड करते हो 3 1 ज़ार 3 और 3 5 ज़ार 15, यूँ ये काट कर ये आ गया। तो डियर स्टूडेंट इस तरह से 3 1 ज़ार 3 आया और 3 5 ज़ार 15 आया, 15 काट कर 5 बन गया। तो ऊपर से 23 बचा और नीचे से 5 बचा हमारे पास। ये हम लिख देते हैं यहाँ पर, ऊपर 23 आया और नीचे 5 आया। और इधर से 75 और 63 प्लस करने हैं, 3 और 5 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा, और 6 और 7 को प्लस करेंगे तो 13 आ जाएगा, 13 और नीचे 30 आ गया। अब 138 और 30 ये भी डिवाइड हो सकते हैं 2 वाले टेबल के साथ। जैसे आपने इधर कटिंग की है, कैंसिलेशन करके छोटा आंसर निकाला, इस तरह से भी हमने इसको भी सिंप्लीफाई करके छोटे से छोटा आंसर निकालना। ये सिंप्लीफाइड आंसर है हमारा, सबसे छोटे से छोटा किया हुआ कटिंग करके, ये छोटा नहीं किया हुआ, इस वजह से बराबर हमें नज़र नहीं आ रहे। तो इनको आप सेम टेबल पे डिवाइड करके छोटे से छोटा करने की कोशिश करो। तो इनको डिवाइड करते हैं, तो देखते हैं किस पे डिवाइड होते हैं। ये 6 वाले टेबल पे भी डिवाइड होते हैं और 2 वाले पे भी होते हैं। 2 वाले पे करोगे तो बार बार करना पड़ेगा, अगर 6 वाले पे एक ही दफ़ा डिवाइड कर लोगे तो फ़ौरन डिवाइड हो जाएगा। तो इसका पता कैसे चलता है कि 6 पे डिवाइड हो सकता है कि 2 पे हो सकता है, तो ये आप लोगों को पहले 2 पे डिवाइड करके देखना है, फिर 3 पे देखना है, फिर 4 पे देखना है, फिर 5 पे, ऐसे डिवाइड कर करके देखते जाना, तभी पता चल सकता है। और इसके अलावा एक और तरीका होता है कि ऊपर नीचे वालों का HCF ले लें। HCF से भी आप सिंपली पहली दफ़ा ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बड़ा टेबल है जिस पे डिवाइड होता है। तो बहरहाल ये एक डिफरेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर मैं दोनों को 6 पे डिवाइड कर रहा हूँ, तो मुझे पता है ये दोनों 6 पे डिवाइड हो सकते हैं। तो ऊपर वाले को भी 6 पे डिवाइड करें, नीचे वाले को भी 6 पे डिवाइड करें, या फिर आप अपने कैलकुलेटर से वैसे ही जो रेशियो वाला साइन है वो प्रेस कर दें। तो ये स्टूडेंट देखिए, मैं कैलकुलेटर से करना बताने लगा हूँ कैसे कर सकते हैं। तो आपने 138 डिवाइड बाय 30 लिखा, इनको डिवाइड किया। अगर आप इक्वल साइन प्रेस करोगे तो ये 4.6 आंसर आता है, लेकिन आप इक्वल साइन ना प्रेस करो, आप ऐसा करो कि ये AB/C वाला जो साइन है ना उसको प्रेस कर दो। उसको प्रेस करें तो देखें ये आंसर आया है 4 होल 3/5। तो इसने हमें होल नंबर में इसका आंसर दे दिया। तो दूसरी वाली साइड से भी आप होल नंबर में कन्वर्ट कर लो तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर हम 6 पे इसको डिवाइड करते हैं ना, तो फिर हमारे पास इसका दरमियान वाला आंसर भी आ सकता है। तो देखिए 6 पे डिवाइड करने लगा हूँ, 6 2 ज़ार 12, 6 2 ज़ार 12, यहाँ पर 2 आ गया, और यहाँ से 1 इसको मिल गया, 8 को तो 18 बन गया, और 6 3 ज़ार 18, 3 आ गया। और 6 को जब आप 30 को जब 6 पे डिवाइड करते हो तो 6 5 ज़ार 30 होता है, तो यहाँ पर 5 आ गया। तो यूँ हमने इस दोनों नंबर्स को, ऊपर वाले को भी नीचे वाले को भी 6 पे डिवाइड करके छोटा कर लिया, तो 23/5 आया। इधर से भी 23/5 आता है। तो डियर स्टूडेंट 23/5 का जो आंसर है वो हमारे कैलकुलेटर ने ये निकाला था 4 होल 3/5।
तो ये आंसर आप लिख लो यहाँ पर 4 होल 3 और 5, ये 23 का होल नंबर में आंसर है। जो पहला नंबर है वो होल होता है, 4 होल 3 ऊपर आएगा और 5, ऐसे ये आंसर आया हुआ है। आप इसको चेक कर सकते हो, ऐसे चेक कर सकते हो कि आप दोबारा से लिखो 23 डिवाइड बाय 23 को किस पे डिवाइड करना है, 23 डिवाइड बाय 5 करना है। तो अब देखें क्या आंसर आता है। ये देखो 4.6 आंसर आया जब आपने इक्वल साइन दबाया, और जब आप रेशियो वाला साइन दबाओगे तो फिर हमारे पास वही आंसर आ गया दोबारा 4 होल 3 ओवर 5। तो 4 होल 3 ओवर 5 ये आंसर आ गया। दोनों साइड्स बराबर आ चुकी हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये जो उन्होंने एक प्रॉपर्टी दी हुई है रियल नंबर की, वो प्रॉपर्टी हमारी बिल्कुल सही है। ये प्रॉपर्टी हमारी बिल्कुल सही है। तो ये इसका प्रूफ है कि इसके आंसर दोनों तरफ से सेम ही आते हैं, बराबर बराबर आते हैं, जिसका मतलब है प्रॉपर्टी में कोई गलती नहीं है। तो लिहाजा आप यहाँ पर प्रूव्ड लिख दो कि ये हमने प्रूव कर लिया है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ये स्टूडेंट इसकी रीडिंग देखें पहले। दूसरा पार्ट है इसका a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। अब उसने बस c जो है ना वो दूसरी साइड पे जाकर लिख दिया है। तो जैसे पहले यहाँ पर राइट साइड पे उसने a लिखा हुआ था, तो अब उसने लेफ़्ट साइड पे c लिख दिया है वही बात, सेम की सेम वैसे ही बात है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता होता। तो हम इसको हल करके देख लेते हैं। तो ये स्टूडेंट देखें a प्लस बी इंटू सी है, तो c ने दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है। पहले a के साथ c मल्टीप्लाई होगा तो आप उसे AC लिख सकते हो, CA भी आप लिख सकते हो। फिर प्लस का साइन आ गया, फिर C ने B के साथ मल्टीप्लाई होना है तो आप BC भी लिख सकते हो और CB भी लिख सकते हो। तो BC मैंने लिख दिया। तो यूँ ये प्रॉपर्टी बनी हुई है। तो इस प्रॉपर्टी को आप प्रूव करना है तो वैल्यूज़ वही हैं जो प्रूव करने के लिए हमने पहले वैल्यूज़ यूज़ की हैं। यही वाली वैल्यूज़ आपने A, B और C की यूज़ करनी है, क्योंकि सवाल हमारा मेन सवाल जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 ही है, उसका पार्ट हमारा 2 है, छोटा पार्ट, तो उसका पार्ट 2 है, तो लिहाजा इसके अंदर वही वैल्यू पुट होंगी। तो उन्हीं वैल्यूज़ को दोबारा हम लिखते हैं, ब्रैकेट बनाते हैं, और A की वैल्यू जो थी वो है 3/2 और प्लस का साइन ऐसे ही आ गया। B की वैल्यू क्या है 5/3, 5/3 ये लिख दी। इज इक्वल टू नहीं सॉरी C की वैल्यू लिखनी है। C की वैल्यू क्या है 7/5, C की वैल्यू भी लिख दी। तो यूँ A की जगह A लिख दिया, प्लस की जगह प्लस लगा दिया, B की जगह B की वैल्यू पुट कर दी, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट लगा दी, C की जगह C की वैल्यू पुट कर दी। ये इक्वल साइन यहाँ पर आ गया। अब A की जगह फिर A की वैल्यू पुट करनी है, तो A की वैल्यू यही है ना 3/2, तो 3/2 लिख दी। फिर डॉट लगा लेते हैं। और C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू ये वाली है 7/5, 7/5 ये प्लस का साइन ऐसे ही लग गया। और अब B की जगह B की वैल्यू पुट करनी है। B की वैल्यू हमारी ये है 5/3, 5/3 लिख दिया। अब C की वैल्यू पुट करनी है, तो C की वैल्यू ये है 7 डॉट लगाकर 7/5, ये C की वैल्यू पुट हो गई। तो डियर स्टूडेंट ऊपर जो भी अल्फ़ाबेट दिए हुए थे हमने उनकी जगह पर उनकी वैल्यूज़ या उनके नंबर्स या उनकी फ्रैक्शन हमने लिख दी हैं। तो अब इसको पहले की तरह एलसीएम लेकर हल करना पड़ेगा, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है। तो 2 और 3 का एलसीएम हमने लेना है, तो वो आप लोगों को पहले भी सीख चुके हैं, लेकिन दोबारा लेकर दिखा देता हूँ। 2 और 3 का ऐसे आप बचपन में 2-3 क्लास से एलसीएम लेते चले आ रहे हैं। तो 2 के साथ डिवाइड करें 1 आता है, 3 के साथ 3 ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि 3 नहीं डिवाइड होता 2 के साथ। फिर दोबारा अब 3 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 1 आ गया और ये 1 आ गया। अब 2 और 3 एलसीएम में आते हैं, तो एलसीएम इज इक्वल टू 2.3, तो 2 3 ज़ा 6, तो एलसीएम इसका 6 बना। तो हमने क्या किया कि इक्वल के नीचे इक्वल आएगा, ज़रा सी लंबी लाइन लगाकर उसके नीचे हमने 6 लिख दिया। अब 6 को अंदर रख के इस 2 पे डिवाइड करना है, तो 6 को अंदर रखा और 2 पे डिवाइड किया, इसको अंदर रखा, इस पे डिवाइड किया पहले डिनोमिनेटर के नीचे वाले पर, तो 2 3 ज़ा 6, यहाँ पर 3 आ गया, रिमाइंडर 0 बन गया।
अब क्या करोगे आप, 3 को मल्टीप्लाई करोगे, जो हमारा आंसर आया इसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ऊपर भी क्योंकि 3 है तो 3 3 9, तो यूँ हमारे पास 9 आंसर आ गया। इस साइड का 9 आंसर आ गया। ये प्लस का साइन ऐसे ही लिख दिया, ये प्लस का साइन लगा दिया। अब 6 को अंदर आके 3 पे डिवाइड करना है, तो यहाँ पर हम 6 को अंदर रखते हैं, यानी कि एलसीएम को अंदर रखा और डिनोमिनेटर पे डिवाइड किया, तो 3 के साथ डिवाइड किया, 3 2 6। अब की बार फिर से रिमाइंडर आपका 0 आ गया, तो रिमाइंडर 0 लाजमी होना चाहिए। अब ये जो 2 आंसर आया उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाले के साथ। ऊपर 5 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 कर लो, इज इक्वल टू 10 आ गया। तो लिहाजा यहाँ पर हमने 10 लिख दिया। यूँ ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया है। अब इसकी ब्रैकेट आप बना दो और 7/5 आप साथ लिख दो। इधर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहले कटिंग करने की कोशिश करें, ये नहीं करते आपस में कोई भी, तो आप मल्टीप्लाई कर लो। 3 7 21 और 2 5 10। ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है और नीचे वाला नीचे वाले से, यूँ मल्टीप्लाई कर दिया। और 5 7 ये भी नहीं कटिंग होती कहीं भी, तो 5 7 35 आ गए, और 3 5 15। सॉरी ये कट हो रहे थे, देखो 5 और 5 आपस में कट हो रहे थे, गलती कर दी मैंने। ये 5 और 5 आपस में कट हो रहे थे, तो इधर ही काट लेते हैं इनको ताकि हमारा सवाल लंबा ना हो पाए। तो डियर स्टूडेंट, हम 5 को 5 से काट लेते हैं, ये आपस में दोनों काट के, नीचे वाला 5 और ऊपर वाला 5, तो 7 और 3 बच जाते हैं हमारे पास। अगर हम ना काटते तो सवाल लंबा हो जाना था, ज़रा सा मुश्किल हो जाना था, लेकिन एंड पे काट कर फिर से सवाल सही हो जाना था। तो सवाल में गलती नहीं होती ना काटने से, लेकिन यह है कि सवाल ज़रा कम्प्लेक्स मुश्किल हो जाता है, लंबा हो जाता है। तो 5 1 5 और ये भी 5 1 5, हमने 5 के टेबल पर दोनों 5 को डिवाइड कर लिया है। तो ऊपर 7 1 7 आ गया हमारे पास, और नीचे 3 1 3 आ गया, तो 7/3 हमारे पास यहाँ से आंसर मिल गया। अब इधर वाला प्लस होना है, 10 और 9 को प्लस कर लें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 19/6। और ये जो ब्रैकेट में चल रहा है 7/5 जो हमारा साइड पे चल रहा है वो ऐसे लिख दिया, इज इक्वल टू। अब इधर देखें फिर से एलसीएम लेने वाला हो गया, क्योंकि प्लस का साइन दो फ्रैक्शन के दरमियान में आ चुका है। तो जब भी प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो दो फ्रैक्शन के दरमियान, तो एलसीएम लेकर ही हल किया जा सकता है। तो लिहाजा हम 10 और 3 का एलसीएम लेते हैं। 10 और 3 का एलसीएम हम लेंगे तो ये 30 आएगा, क्योंकि डिफरेंट टेबल है तो डिफरेंट टेबल आपस में मल्टीप्लाई ही हो जाते हैं एलसीएम लेते हुए। तो 10 और 3 का जब एलसीएम लोगे तो वो 30 ही आंसर आ जाना। लेकर दिखा भी देता हूँ, 10 और 3। तो देखें 10 जो है वो 2 पे डिवाइड हो सकता है, 2 5 10, और 3 वैसे का वैसे रहा। अब 3 पे डिवाइड करें तो 5 ऐसे का ऐसे ही रहता है, और 3 1 3 आ जाता है। फिर देखें तो 5 पे डिवाइड हो सकता है, 5 1 5 1 5। तो अब देखें 2 3 और 5 ये एलसीएम में आ रहे हैं, तो एलसीएम क्या बना, 2 3 और ये वाला 5, इनको मल्टीप्लाई करो, 2 3 6 और 5 7 आ गया। फिर आपस में इनको मल्टीप्लाई करो, 6 5 30। तो देखिए जनाब एलसीएम 30 ही आया। तो जब डिफरेंट टेबल हों तो वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तब एलसीएम दे देते हैं। जब सेम तरह का कोई टेबल हो, कोई उनके अंदर सिंप्लीफिकेशन हो सकती हो, डिवाइड हो सकते हों, तो तब एलसीएम चेंज आता है। तो लिहाजा एलसीएम बेहतर है बंदा निकाल कर ही देख ले, क्योंकि किसी जगह मिस्टेक भी हो सकती है, बंदे को ना नज़र आए। अच्छा 30 को अब हमने 10 पे डिवाइड करना है, तो एलसीएम को हमने पहले डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना है। तो यहाँ पर एलसीएम को हम पहले डिनोमिनेटर पे डिवाइड करते हैं। 30 को जब हमने 10 पे डिवाइड किया पहला डिनोमिनेटर, तो 10 3 30, आंसर में 3 मिला, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। 3 को अब किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 को हमने ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका 3 आया था ना, तो ऊपर वाला 21 है, तो 21 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को 21 से मल्टीप्लाई किया, 3 1 3 और 3 2 6, 63 आंसर आया। तो यहाँ पर हमने 63 पुट कर दिया, प्लस की जगह प्लस का साइन आ गया, यही वाला प्लस का साइन नीचे आ गया। अब 30 को अंदर आके इस 3 पे डिवाइड करना है, तो 30 को अंदर आके 3 पे डिवाइड करेंगे
तो डियर स्टूडेंट अब 30 को अंदर रख के 3 पे डिवाइड करते हैं। तो 30 को यहाँ पर अंदर रखा और दूसरे डिनोमिनेटर पे डिवाइड किया। दूसरा डिनोमिनेटर 3 है, 3 पे तो 3 10 आ 30, 10 आंसर आया। इधर 30 पूरा आ गया, रिमाइंडर फिर से 0 आ गया हमारे पास। अब 10 जो हमारा आंसर आया है उसको हमने ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना, तो ऊपर 7 है तो 7 से हमने मल्टीप्लाई करना है। 10 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 70। तो इधर से हमें जो आंसर मिला है वो 70 मिला है। अब क्या होगा कि इधर से आप काटने की कोशिश करो, करता कोई कि नहीं करता कोई भी, सेम के सेम लिखने पड़ेंगे। तो इधर से आपको सेम के सेम लिखने पड़ गए। तो अब 19 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ना है, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। तो नीचे तो सीधा सीधा नज़र आ रहा है, 6 5 जा 30 लिख देते हैं और ऊपर 19 को 7 से मल्टीप्लाई करें। तो इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 7 9 जा 63, 3 आया, 6 कैरी हो जाएगा, 7 1 जा 7 और 6 कितने हो जाएंगे 13। तो 133 हमारा आंसर बनता है इधर से। अब इधर से हमने लंबी लाइन निकाली, 30 नीचे लिख लिया और इनको प्लस करना है। तो 3 में 0 प्लस किया तो 3 ही आया, 7 में 6 प्लस किया तो 13 आया। तो ये देखिए आंसर आ गया 133, दोनों तरफ बराबर बराबर आंसर आ गया। आप इसे होल नंबर में निकालना चाहो तो होल नंबर में भी निकाल कर देख लो, फिर भी आंसर बराबर ही रहना है। तो इस तरह से भी बराबर आ चुका है, तो यहाँ पर भी आप इसे छोड़ सकते हो और आगे आपने होल नंबर में निकालना है तो होल नंबर में कैलकुलेटर से निकाल कर दिखा देता हूँ और वैसे भी आप निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर वैसे तो मैं निकाल कर दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को निकालना आ जाए, वैसे ज़रूरी नहीं है निकालना। तो 133 को 30 पे डिवाइड करना है। तो 30 कितने जार 133 हो सकता है, 3 वाला टेबल पढ़ें तो 3 6 3 4 जार 12 होता है, लिहाजा 4 0 जार 0, 4 3 जार 12। तो लिहाजा आप 4 के साथ इसे कर सकते हो मल्टीप्लाई, 4 0 जार 0 और 4 3 जार 12, 120 आंसर आता है। नीचे 3 आया और इधर से 3 में से 2 निकाला 1 आया, तो 13 रिमाइंडर बचता है, ये रिमाइंडर हमारा आ जाता है। तो अब आप इसको होल नंबर में लिख दो, 4 आपका पहले आ गया और ये जो 13 है रिमाइंडर ये ऊपर आ गया और जो 30 है जिस पे डिवाइड किया था वो नीचे आ गया। तो ज़ाहिर है इस साइड पे भी ऐसे ही आएगा, इस साइड वाला कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं, देखते हैं दोनों बराबर आते हैं कि नहीं आते हैं। तो डियर स्टूडेंट हम लिखते हैं 133 डिवाइडेड बाय 30, आंसर ये आया पॉइंट में। इसको होल नंबर में निकालना है, तो होल नंबर में निकालने के लिए इसको दबा दिया। तो देखें 4 होल 13 30 आंसर आया, पहले की तरफ 4 होल 13 ऊपर और नीचे 30, तो सेम पहले जैसा आंसर आ चुका है। तो यूँ आप सवाल को हल कर सकते हो कैलकुलेटर से भी और हाथ से भी सेम ही है। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इफ़ ए इज इक्वल टू 4/3, ए हमारा 4/3 के बराबर है, बी इज इक्वल टू 5/2, बी 5/2 के बराबर है, सी 7/4 के बराबर है। देन वेरीफाई, तो फिर आप साबित करके दिखाओ दी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर की जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है ना वो, ये WRT का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू यानी कि के लिहाज से, एडिशन यानी कि जमा के लिहाज से, एंड मल्टीप्लिकेशन और प्लस के मल्टीप्लिकेशन ज़रब के लिहाज से, जमा के लिहाज से और ज़रब के लिहाज से आपने ये प्रॉपर्टीज़ साबित करके दिखानी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इसको पहले की तरह प्रूव करके दिखाना, जैसा क्वेश्चन नंबर 2 में किया वैसा ही करना है, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई थी, हमने प्रूव करना था, अब हमने प्रॉपर्टीज़ लिखनी भी हैं। तो हल करते हैं। ये स्टूडेंट पहले हम वैल्यूज़ लिख लेते हैं। ए इज इक्वल टू है 4/3, बी इज इक्वल टू है 5/2 और सी इज इक्वल टू है 7/4। वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। पहले यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लिख लेते हैं।
विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो एडिशन के लिहाज से पहले हमने लिखनी है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो होती है ना, वो होती है ए प्लस बी। आपने ए प्लस बी लिखा, उसको पहले ब्रैकेट में कर लें और सी को आप अलहदा लिख लें। तो अब की बार आपने सी को शामिल कर लेना, ए को अलहदा लिख लेना है। तो ए को आप अलहदा लिख लें, प्लस का साइन आप ऐसे ही लगा दें ये वाला, और बी जो है उसको आप सी के साथ ग्रुपिंग कर दें। मतलब इसमें आपने पहले ए प्लस बी का ग्रुप बना लिया, फिर जो है ना आपने बी प्लस सी का ग्रुप बना लिया, ए को अकेला छोड़ दिया। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है उसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। एसोसिएट का वैसे उर्दू में मतलब होता है शामिल करना। तो ये शामिल करने वाली प्रॉपर्टी है। कभी जो है ना सी बी के साथ शामिल हो जाता है, और कभी जो है ना सी अकेला हो जाता है और बी जो है वो ए के साथ शामिल हो जाता है। तो इस तरह की ये प्रॉपर्टी है। तो दोनों साइड हमने प्रूव करनी है कि दोनों तरफ से आंसर बराबर बराबर आते हैं कि नहीं आते। तो इसको हम प्रूव करते हैं। उसी तरह से पहले की तरह वैल्यू पुट कर देनी है। ए की वैल्यू पुट करें। ए की वैल्यू क्या है, 4/3 है। ये हमने ऊपर से देकर 4/3 वैल्यू पुट कर दिया। प्लस का साइन हमने ऐसे ही लगा दिया। बी की वैल्यू पुट करनी है 5/2, फिर प्लस सी की वैल्यू पुट करनी है 7/4। तो इस साइड पे सारी वैल्यूज पुट हो गई हैं। अब ये ए की वैल्यू दोबारा पुट करो, सेम तरतीब वही है, वैल्यू आराम से आप उसी तरह की लिख लो क्योंकि तरतीब तो वही है ना, ब्रैकेट का बस फ़र्क है। तो 4/3 प्लस ब्रैकेट लगा ली, ये बी की वैल्यू क्या है 5/2, प्लस का साइन लगा दिया, और सी की वैल्यू 7/4, या ये वाली है 7/4, और ब्रैकेट क्लोज कर दी। जो ऊपर हमने ब्रैकेट बनाई हुई थी सेम उसी तरह से ब्रैकेट क्लोज कर दी हैं और ए बी सी की वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। अब पहले ये वाली ब्रैकेट सॉल्व करनी है, तो इसके अंदर हमने इसको हल करना है। तो इसमें देखें कि दोनों फ्रैक्शंस के दरमियान फिर प्लस का साइन है, इसका मतलब है एलसीएम लेकर हल करना होगा। 3 और 2 का एलसीएम लेते हैं। तो क्योंकि ये डिफरेंट टेबल हैं इसलिए एलसीएम इनका क्या आना है 6 आना है, जैसा कि हम पहले लेना सीख चुके हैं। तो क्योंकि 3 को 2 को पहले ले लो तो 3 2 पे डिवाइड नहीं होता, 3 वैसे ही आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा, और फिर हम 3 को ले लेते हैं, 3 1 ज़ा 3 और 1 1 ज़ा 1। तो ये हमारा एलसीएम आ गया। एलसीएम हमारा जो आया वो है 2.3, तो डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 2 3 ज़ा 6 हमारा एलसीएम आया। तो हमने ज़रा सी लंबी लाइन लगाकर उसके नीचे 6 लिख दिया, और 6 को अंदर रख के 3 पे डिवाइड करना है। तो पहला स्टेप जो है वो है 6 को अंदर रख के इस डिनोमिनेटर पे डिवाइड किया 3 पे, 3 2 ज़ा 6, तो 2 आंसर आया। 2 को ऊपर वाले 4 से मल्टीप्लाई कर लेना है, 2 × 4 = 8। तो यूँ हमारा 8 आंसर आ गया। फिर प्लस का साइन लगा दें, 6 को अंदर आके इस 2 पे डिवाइड करें, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया हुआ है, तो इधर भी ऐसा ही होना चाहिए। 6 को अंदर रखा, अब की बार इस 2 पे डिवाइड किया, 2 3 ज़ा 6, तो रिमाइंडर 0। अब इस 3 को मल्टीप्लाई कर देना किसके साथ, इस 3 को मल्टीप्लाई कर देना ऊपर वाले के साथ, यानी कि 5 के साथ, = 15। तो ये हमारे पास 15 आंसर आ गया, जहाँ पर 15 हमने लिख दिया। ब्रैकेट क्लोज कर दी, ये प्लस का साइन ऐसे ही लगा दिया, 7/4 लिख दिया। तो बाकी सारा कुछ सेम रहा। इसको हमने हल कर लिया थोड़ा सा, ये भी ऐसे ही रहेगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के अंदर वाली वर्किंग करनी है। तो अंदर ये हमारे पास 2 और 4 हैं जो कि डिनोमिनेटर में है, तो इनका एलसीएम लेना है क्योंकि ये दोनों फ्रैक्शंस हैं और प्लस के साइन से सेपरेट हो रही हैं। तो इनका हम एलसीएम लेते हैं और उसी तरह से हल करते हैं। तो देखें 2 और 4 का एलसीएम 2 4, तो 2 पे डिवाइड होते हैं दोनों, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 को भी 2 पे डिवाइड किया, 4 को भी 2 पे डिवाइड कर लिया, ये वाला जो 2 था, फिर दोबारा 2 पे डिवाइड करें तो 1, और ये 1, 2 2 ज़ा 4 हमारा एलसीएम आ जाएगा 2 2, ये दोनों 2 2 हमने ले लिए, और 2 2 ज़ा 4, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, तो 4 आ गया। तो हमने ज़रा सी लंबी लाइन लगाई, उसके नीचे 4 लिख दिया, 4 को अंदर आके इस 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 आएगा, 2 आंसर आएगा। 4 को अंदर रखा, यानी कि एलसीएम को अंदर रखा और डिनोमिनेटर पे डिवाइड किया। तो डिनोमिनेटर हमारा 2 था, 2 2 ज़ा 4,
तो 2 आंसर आया। इस 2 को ऊपर वाले 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 10। तो यूँ हमारे पास इस हिस्से का आंसर 10 आ गया। फिर प्लस का साइन सेम लग गया। अब 4 को अंदर आके 4 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 1 आएगा। तो ये हम निकाल लेते हैं, 4 को अंदर आके 4 पे ही डिवाइड करना है, क्योंकि ये वाला भी 4 है और वो वाला भी 4 है। तो 4 1 जार 4, 1 आंसर आया। रिमाइंडर फिर से 0 हो गया, इधर भी रिमाइंडर 0 लिखना था, 1। अब इस 1 को हमने मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाले 7 के साथ। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 7 हमारे पास आंसर आया। यूँ हमने ये 7 यहाँ पर लिख दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दी। तो डियर स्टूडेंट, ये 7 हमारा आंसर आ गया। अब ये 7 हमने इधर लिख दिया। तो अब अगला स्टेप देखते हैं। तो 8 और 15 को प्लस करना है। तो 8 और 15 को प्लस करेंगे तो क्या जवाब आएगा? 8 और 15 को प्लस करने पे हमें 23 आंसर मिलता है। तो ये अंदर हमने प्लस कर लिया है, 23 आंसर आ गया। 5 में 8 प्लस किया तो 13 आया, 1 में 1 प्लस किया तो 2 आ गया। तो इस तरह से हमारे पास ये 23 आंसर आया ओवर 6। अब ब्रैकेट नहीं लगाते क्योंकि अंदर हल हो चुका है, प्लस का साइन लगा लेते हैं। 7/4 इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू लगा दिया, 4/3। ये प्लस का साइन, ये भी 7 और 10 17 बनता है। ये भी हल हो चुके हैं, नीचे 4 आ गया। अब काट कर देखो, ऊपर नीचे काट सकते हैं, नहीं काट रहा, ये भी नहीं काट रहा, ये भी ऊपर नीचे नहीं काट रहा। ऊपर नीचे काट सकते हैं जब प्लस का साइन ये हो फ्रैक्शन के दरमियान या माइनस का साइन हो। तो फ्रैक्शन को आप ऐसे ऐसे नहीं काट सकते, ऐसे ऐसे नहीं काट सकते, सिर्फ ऊपर नीचे आप फ्रैक्शन को काट कर छोटा कर सकते होते हो। तो ऊपर नीचे क्योंकि डिवाइड हो रहे होते हैं ना, इस वजह से काट सकते हैं। तो ये नहीं काट रहे कोई भी। तो अब इसका एलसीएम लेकर 6 और 4 का एलसीएम लेकर हल करना है और 3 और 4 का भी एलसीएम लेकर हल करना पड़ेगा, क्योंकि दो फ्रैक्शन फिर स्पेस प्लस के साइन से सेपरेट हो रही हैं। तो लिहाजा हम एलसीएम लेकर इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसका 6 और 4 का एलसीएम यहाँ पर लेता हूँ। 6 और 4 का एलसीएम 2 पर डिवाइड करना पड़ेगा 6 को। जब 6 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर आया 3 और 4 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर आया 2। अब फिर से 2 पे डिवाइड होते हैं, 3 वैसे ही रहेगा और 2 डिवाइड होकर 2 को 2 पे डिवाइड किया 1 आया। अब से 3 पे डिवाइड कर लो, 3 1 ज़ा 3 और 1 का 1 आया। तो 2 2 3 हमारे पास एलसीएम आया। एलसीएम इज इक्वल टू 2.2.3। तो 2 2 3 इनको मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 हमारा टोटल एलसीएम बना है। तो हम यहाँ पर इक्वल साइन लगा लेते हैं और ज़रा सी लंबी लाइन लगाकर उसके नीचे 12 लिख देते हैं। 6 और 4 का एलसीएम 12 आया। अब 12 को अंदर रख के अगर आप 6 पे डिवाइड करते हो तो क्या आंसर आएगा? 12 को अंदर रख के 6 पे डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा? 2। तो 23 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 23 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 46 आ गया हमारे पास आंसर। तो इस तरह से हमने इसका आंसर निकाल लिया। इसी तरह 12 को अंदर रख के 4 पे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 12 4 3 ज़ा 12। तो 3 आएगा। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 3 7 ज़ा 21 आंसर आएगा। तो इधर भी ऐसा ही करना है। इसका एलसीएम लेते हैं 3 और 4 का। 3 और 4 का जब आप एलसीएम लोगे इस तरह से, क्योंकि डिफरेंट टेबल हैं, इस वजह से 3 4 ज़ा 12 आंसर आएगा। तो इस 12 को जब अंदर रख के आप 3 पे डिवाइड करोगे तो 3 4 ज़ा 12 आपको 4 आंसर मिलेगा। उस 4 को जब ऊपर वाले 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 4 ज़ा 16 आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह 12 को अंदर रख के जब आप इस 4 पे मल्टीप्लाई करो डिवाइड करोगे तो 4 3 ज़ा 12 3 आएगा आंसर। 3 को 17 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 3 को 17 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 17 मल्टीप्लाई बाय 3 7 ज़ा 21 1 आया, 2 कैरी और 3 1 ज़ा 3 और 2 5 51 आंसर आता है जब 3 को 17 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यूँ हमारे पास यहाँ पर 51 आ गया। अब क्योंकि आप लोग जान चुके थे कैसे एलसीएम लेते हैं, कैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो इस वजह से मैंने ये कुछ थोड़ा सा ज़बानी कर दिया। अब इनको आपस में प्लस कर लो। तो इनको प्लस करते हैं 1 और 6 को तो 7 आ जाता है, और 2 और 4 को प्लस करते हैं तो 6 आ जाता है, और नीचे 12 का 12 ही है। इधर से 1 और 6 को प्लस करो तो 7 आ जाता है। 5 और 1 को प्लस करो तो 6 आ जाता है, तो नीचे 12 का 12 ही आ जाता है। तो देखें दोनों साइड्स हमारी बराबर बराबर आ चुकी हैं। इसका मतलब है हमारी जो प्रॉपर्टी है वो प्रूफ हो चुकी है।
तो आप इसे होल नंबर में निकाल कर भी देख सकते हो और वैसे भी आप यहाँ पर छोड़ सकते हो। ऐसे ही इसको छोड़ देते हैं क्योंकि हमारी ये प्रॉपर्टी प्रूव हो चुकी है। तो डियर स्टूडेंट, ये प्रॉपर्टी जो है ना रियल नंबर की एडिशन के लिहाज से एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मैंने प्रूव कर दी है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन प्रूव करनी है। तो यही सवाल है, यही वैल्यूज़ हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। डियर स्टूडेंट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बी पार्ट इसका मैं प्रूव करने लगा हूँ। तो पहले ये प्रॉपर्टी लिखनी है। प्रॉपर्टी वही रहती है लेकिन बस उसमें प्लस की जगह पर अब मल्टीप्लाई का साइन लग जाने हैं। तो ए प्लस बी लिखा था तो ए मल्टीप्लाई बाय बी लिख दो, ए मल्टीप्लाई बाय बी लिख दिया। और फिर प्लस सी लिखा था तो मल्टीप्लाई बाय सी लिख दें क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है। इज इक्वल टू इधर भी वैसा ही करना है आपने, ए मल्टीप्लाई और बी जो है वो ब्रैकेट में चला जाएगा और इसकी ग्रुपिंग हो जाएगी सी के साथ। तो यूं आपने इधर ग्रुपिंग चेंज करके इसको भी बना लिया। इधर ए मल्टीप्लाई बाय बी था और इधर बी मल्टीप्लाई बाय सी है, ग्रुपिंग डिफरेंट कर दिया है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो जवाबों में कोई फ़र्क नहीं आना, दोनों तरफ की साइड्स बराबर बराबर ही प्रूव होनी है। वैल्यूज़ फिर से वही दी हुई हैं, पहले वाली वैल्यूज़ ही आपने लेकर हल करना है। तो ए की वैल्यू क्या बताई थी? ए की वैल्यू हमें उसने 4/3 बताई थी। तो ए की जगह पर हम लिख देते हैं 4/3 मल्टीप्लाई, बी की वैल्यू उसने बताई थी हमें 5/2। तो बी की जगह पर हम 5/2 लिख देते हैं, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय सी, सी की वैल्यू उसने हमें बताई थी 7/4, उसकी जगह 7/4 लिख दिया। और ए की वैल्यू उसने फिर से वही हमने 4/3 ही लिखनी है, मल्टीप्लाई बाय और ब्रैकेट बना ली। बी की वैल्यू उसने जो बताई थी उसने हमें बी की वैल्यू 5/2, तो वो 5/2 ही लिखनी है ये वाली, मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू वही 7/4 और इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। ब्रैकेट सेम लगानी है और साइन भी वही लगाने हैं और वैल्यूज़ भी वही पुट करनी है। तो बस ये है कि साइन मल्टीप्लाई के अब आ गए हैं। अब देखते हैं कि पहले हमने ब्रैकेट के अंदर इनको हल कर लेते हैं। वैसे सारे इकट्ठे भी हल करने से फ़र्क नहीं यहाँ पर पड़ने लगा, लेकिन आपने रूल को फॉलो करना है। ब्रैकेट के अंदर पहले आपने हल करना है। तो ब्रैकेट में देखें 2 और 4 आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो इनको आप कैंसिल आउट कर लो। यहाँ पर करते हैं ताकि स्टेप हमारा क्लियर रहे। अगले स्टेप में लेकर हम कैंसिलेशन करते हैं। ये मैंने स्टेप लिख लिया सारा और अब इसकी कैंसिलेशन कर लें। 2 वाला टेबल 2 और 4 एक ही टेबल पे डिवाइड होते हैं, 2 पे 2 1 ज़ार 2 और 2 2 ज़ार 4। इधर से देखो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर आपने कोई काम करना है तो 5 4 नहीं कटता, 7 और 2 भी नहीं कटता, ऊपर नीचे भी नहीं कटते, नहीं कट रहे। तो यहाँ पर 5 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 2 ज़ार 10, 10 आ गया। नीचे 3 और 1 मल्टीप्लाई होंगे, 3 1 ज़ार 3। तो इधर से बचा हमारे पास 7/4, जबकि इक्वल के बाद 4/3 ऐसे ही रहा, 4/3 ऐसे ही रहा, मल्टीप्लाई ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करो, 5 7 ज़ार 35, 35 बन गया। और नीचे हम देखते हैं तो 2 4 ज़ार 8, 8 आ जाता है। आप देखें कटता है कोई, ये और ये कट रहे हैं, तो ये सेम टेबल में जाते हैं किस पे? 2 पे। तो 2 2 ज़ार 4 और 2 5 ज़ार 10, तो इस तरह से ये आ जाते हैं। अब हम इसको लिख देते हैं 5 7 ज़ार 35, ऊपर आ गया 35 और नीचे 3 2 ज़ार 6, नीचे 6 आ गया। जबकि इधर से देखो काटता है, ये कटता है 4 1 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8, 4 और 2 8 एक ही टेबल पे डिवाइड हो रहे थे, इसलिए 4 1 ज़ार 4 कर दिया और 8 को जब 4 पे डिवाइड किया तो 4 2 ज़ार 8 आ गया, 2 आंसर आया 8 को 4 पे डिवाइड करने पर। और कोई भी नहीं कटता, 35 1 ज़ार 35 और नीचे 3 2 ज़ार 6। तो देखें दोनों साइड्स बराबर आ चुकी हैं, इसका मतलब है ये प्रॉपर्टी भी हमारी प्रूव हो चुकी है। यहाँ पर हम प्रूव्ड लिख देते हैं और उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। यहाँ पे भी प्रूव्ड लिख देते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो लाजमी शेयर किया करें ताकि दूसरों को भी समझ आ सके, दूसरों का भी भला हो सके। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।